तो आज हम लोग पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जैसे आप लोग देख रहे हैं, आप लोग को दिख रहा होगा। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिसिटी। और ये आप लोगों को जो स्लाइड दिख रहा है, देख लीजिए इसमें। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग को इस चैप्टर में एग्जैक्ट सिलेबस वाइज पढ़ना क्या है। ठीक है, आप लोगों को कंटेंट पता होना चाहिए क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है। और आप लोग को ये नहीं पता रहेगा कि D2D के सिलेबस में क्या क्या है, तो फिर क्या हम लोग पढ़ेंगे, एकदम समंदर में खोजेंगे। तो देखिए, आप लोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग को क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर से। कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन, कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन पढ़ना है। प्लैंक्स हाइपोथेसिस पढ़ना है। फोटोन का प्रॉपर्टीज पढ़ना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है। लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है। वर्क फंक्शन क्या होता है, इस पे न्यूमेरिकल आता है। देखिए, जो वर्क फंक्शन है क्या होता है, इस पे न्यूमेरिकल आता है। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पढ़ना है। जो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दिए थे, क्या दिए थे कि पहले हम लोग फोटो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, उसके बाद सबसे एंड में पढ़ लेंगे। ठीक है, और लास्ट में पढ़ना है सोलर एनर्जी। तो देखिए, सोलर एनर्जी से एकदम फिक्स क्वेश्चन आता है। ठीक है, मतलब कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो सोलर एनर्जी से बनता है। कैसा क्वेश्चन देख लीजिए कि सोलर एनर्जी में हम लोग क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। जो सनलाइट होता है उससे हम लोग चेंज करते हैं। दूसरा चीज सोलर एनर्जी से हम लोग क्या पढ़ते हैं, देखिए यही सोलर एनर्जी से कि कौन सा मेटल यूज होता है, कौन सा बेस्ट मेटल होता है। ये सारा बेसिक क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसको हम लोग एमसीक्यू के क्लास में भी करेंगे, आज भी थोड़ा बेसिक पढ़ लेंगे। आज का क्लास शुरू करते हैं सीधा फोटोन से। देखिए, बेसिकली इनका फोटो इसलिए लगा हुआ है क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जो लॉ दिए सुनिए, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इन्हीं का दिया हुआ था। तो इसीलिए चलिए शुरू करते हैं। फोटोन, व्हाट इज फोटोन। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखिए फोटोन होता क्या है। व्हाट इज फोटोन। तो फोटोन है ये पैकेट ऑफ बंडल और एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन। देखिए पहले समझिए फोटोन क्या होता है। ये फोटोन का किस्सा कहाँ से आया, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर को हम लोग एक स्लाइड में समझते हैं। ठीक है, एक स्लाइड में समझने की कोशिश करते हैं इसको हम लोग। Okay. देखिए, पहले तो हम लोग पूरे चैप्टर को एक ओवरव्यू लेते हैं कि व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज फोटो। तो सपोज एक मेटल है, मेटल का नाम है सीजियम। सीजियम क्यों, क्योंकि सीजियम का आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होता है। इसके कम लाइट पड़ने पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है। तो देखिए सनलाइट, जब लोग देखे हो सनलाइट या फिर कोई भी लाइट, पहले तो हम लोग सिर्फ सनलाइट का बात करते हैं। तो जब इस तरीके का मेटल में जिसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होता है, चाहे वो सिलिकॉन हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब भी हो गया, लेकिन महंगा रहता है ये सब। तो जब किसी मेटल सरफेस पे पड़ता है तो वहां का जो इलेक्ट्रॉन्स रहता है, वो क्या होता है, एनर्जाइज हो जाता है। ठीक है, एक्साइटेड हो जाता है और वो यहां से निकल के भागना शुरू करता है। ठीक है, तो यही जो निकल के भाग रहा है, कब, जब कोई लाइट उस पर पड़ रहा है। अब होता क्या है, देखिए फोटो इलेक्ट्रिसिटी सिटी का डेफिनेशन इससे समझिए कि व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे कैसे समझिएगा, ये एक प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए हम लोग को। तो देखिए, द लाइट ऑफ सर्टेन फ्रिक्वेंसी, मतलब कि देखिए ऐसा तो नहीं है ना कि कोई भी लाइट पड़ेगा। हम लोग का रूम का लाइट है, अभी आप लोग जहाँ बैठे हुए हो और वो लाइट इस पे गिरा, तो रूम का लाइट से भी इतना आप लोग का जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना ही सनलाइट से भी निकलेगा। अच्छा तो नहीं है, सारा लाइट का अलग अलग फ्रिक्वेंसी रहता है, अलग अलग इंटेंसिटी रहता है। तो उस पर डिपेंड करता है। द लाइट ऑफ सर्टेन फ्रिक्वेंसी, द लाइट ऑफ सर्टेन फ्रिक्वेंसी फॉल ऑन ए मेटल सरफेस। जब कोई मेटल सरफेस पे एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी का लाइट फॉल करता है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम दिस मेटल, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होता है, इजेक्टेड फ्रॉम दिस मेटल। और इसी प्रोसेस को कहते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिसिटी। इसी प्रोसेस को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आया। तो फोटो इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक हल्का फुल्का समझ में आया कि हाँ, ये जो इलेक्ट्रॉन निकलने का प्रोसेस है इसी को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं।
ठीक है, बेसिक प्रोसेस समझ में आया। अब देखिए, photoelectricity is a cleaver. The light of certain frequency fall on a metal surface. Electrons ejected from this metal and यही प्रोसेस को बोलते हैं फोटोइलेक्ट्रिसिटी। तो इसी पे बेस्ड है मेरा क्या, फोटोन। कि जो लाइट है, जो लाइट इस पर फॉल कर रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग लाइट ऐसा नहीं कि सीधा जाके फॉल कर गया, वो एक बंडल ऑफ एनर्जी के फॉर्म में आता है। एक एक एनर्जी, लाइट ऐसे बंडल के फॉर्म में आता है। जो लाइट होता है, जो मेटल सरफेस पर गिर रहा है, वो डायरेक्टली आके नहीं गिरता, वो बंडल के फॉर्म में आके गिरता है, पैकेट के फॉर्म में आके गिरता है। बंडल से कुछ तो याद आ रहा होगा आप लोग को। बंडल किसका होता है, छोटी हटाइए। पैकेट और बंडल के फॉर्म में होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग फोटोन। ठीक है, फोटोन गिरता है। अब देखिए, समझिए कि क्या ये चैप्टर आप लोग को बेसिकली सिखाना क्या चाह रहा है। देखिए, ये चैप्टर आप लोग को बेसिकली सिखाना क्या चाह रहा है वो देखिए। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग कि ये जो हम लाइट इस पे फॉल कर रहा है कोई भी मेटल पे, चाहे वो सीजियम हो गया, और उससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो इसके एनर्जी होगा, इस फोटोन का एनर्जी होगा। अब कितना एनर्जी होना चाहिए, कितना एनर्जी होना चाहिए, तो इसका फॉर्मूला होता है एच म्यू। एच म्यू होता है E इज इक्वल टू एच म्यू। ध्यान से देखिए यहाँ पे, इसको एक बार थोड़ा फॉर्मूला को अच्छे से समझाते हैं हम। ठीक है, अच्छा किसी को पता है प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है? 6.62 into 10 to the power minus 34 जूल पर सेकेंड। और किन्हीं को बताना है? तो हम मिटा रहे हैं। एनीवन जिनको प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू पता है, इसी से आप लोग का न्यूमेरिकल बनेगा, इसीलिए आप लोग को प्लैंक्स कांस्टेंट याद होना बहुत जरूरी है। अब हम जो आप लोग को न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं, इससे गारंटी एक क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए, ये E इज इक्वल टू एच म्यू, ये आप लोग अभी देखें, यहाँ पे H मतलब है प्लैंक्स कांस्टेंट। इसका वैल्यू क्या होता है? 6.63 इंटू 10 के पावर माइनस 34। टाइम से क्लास ज्वाइन किया कि जनीसा मैडम? कल हीट से ज्वाइन करने से नहीं चलेगा। प्लैंक्स कांस्टेंट ये होता है प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू, और यहाँ पे जो म्यू है ये होता है फ्रीक्वेंसी। किसका फ्रीक्वेंसी को बताएंगे? किसका लाइट। हाँ, वही जो लाइट इस पे फॉल कर लाइट। रहा है, वही जो सनलाइट या कोई भी लाइट इस पे फॉल कर रहा है, उसी का फ्रीक्वेंसी है मेरा ये म्यू। ठीक है, अब आप लोग एक और चीज देखिए सर, एच सी बाई लेमडा मतलब, एच सी बाई लेमडा मतलब देखिए ध्यान से, यही इसी का फॉर्मूला होता है एच सी बाई लेमडा। तो ये जो म्यू होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है सी बाई लेमडा। ठीक है, आप लोग ध्यान से एक बार देखिए, यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए बता रहे हैं कि होता क्या है कई बार आप लोग को किसी भी लाइट का वेवलेंथ दे देगा, ये लेमडा मतलब है वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ दे देगा और बोलेगा फ्रीक्वेंसी फाइंड करो, फ्रीक्वेंसी फाइंड करो। तो इसके लिए आप लोग ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा, म्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा। यहाँ पे सी बराबर है स्पीड ऑफ लाइट, जिसका वैल्यू हम लोग को पता है 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आप लोग को लेमडा दे देगा वेवलेंथ, तो आप लोग तो इजीली निकाल लीजिएगा कि फ्रीक्वेंसी कितना है। ठीक है, फॉर्मूला याद रखिएगा। या कई कबार आप लोग को बोलेगा कि एनर्जी ऑफ फोटोन निकालो, या तो आप लोग को फ्रीक्वेंसी दे देगा, या तो आप लोग को वेवलेंथ दे देगा। ठीक है, इससे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन पहले सभी लोग बताइए कि क्या आप लोग को ये फॉर्मूला याद हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू यस सर। एच म्यू या फिर एच सी बाई लेमडा। ये किसका एनर्जी निकाल रहे हैं हम लोग? एनर्जी ऑफ फोटोन। 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 फोटोन क्या होता है? जो लाइट होता है, पैकेट ऑफ एनर्जी। हाँ, वो जो मेरा लाइट होता है, जो लाइट ये बंडल के फॉर्म में ट्रेवल करता है। एनर्जी, लाइट का जो एनर्जी होता है, जैसे देखिए 10 न्यूटन या 10 जूल किसी लाइट का एनर्जी है, तो एक साथ आके नहीं गिरता है, वो क्या है, बंडल ऑफ एनर्जी के रूप में आके गिरता है। ठीक है, बंडल। तो क्या होता है, ए पैकेट और बंडल ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन। और एग्जाम में सिंपल ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि ए पैकेट और बंडल ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्या। तो याद रखिएगा कि जो एनर्जी का बंडल होता है या पैकेट होता है, इसको क्या बताए थे हम? फोटोन। ठीक है,
फोटोन। अब देखिए इस फोटोन के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, उससे पहले एक बार फिर से देख लीजिए कि इसी फोटोन का एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है एच न्यू, ठीक है, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, या फिर एच सी बाई लेमडा, वेयर एच इज कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट, डी इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन ऑफ फोटोन, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट और लेमडा इज द वेवलेंथ। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है आप लोगों से, पहले हम इसको मिटाते हैं, उसके बाद आप लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान से देखिए। कोई ये बताइए कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है? अभी बताए थे ना, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है? फ्रीक्वेंसी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट बाय वेवलेंथ होता है। हाँ बिल्कुल इनवर्सली से, प्रोपोर्शनल। हाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि वेवलेंथ, फिर से देख लीजिए, सी बाय लेमडा। ठीक है, तो जिस किसी का भी ये लेमडा बढ़ेगा उसका फ्रीक्वेंसी कम होता है। ठीक है, इस पे हम लोग जब थोड़ा सा वेव पढ़ेंगे लाइट के साथ, तो याद रखिएगा इस चीज को कि हम लोग आप लोग को याद करने का एक सिंपल सा तरीका बताएंगे। ठीक है, और उसके लिए याद रखिएगा म्यू इज इक्वल टू सी बाय लेमडा। कई बार सिंपल से आप लोग को फ्रीक्वेंसी निकालने दे सकता है, आप लोग को स्पीड ऑफ लाइट बाय लेमडा करना है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अब एक बात थोड़ा सा पढ़ लीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन्स के बारे में, ये भी आप लोग का सिलेबस में है। ठीक है, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन, इसको भी पढ़ लीजिए कि बोलता क्या है ये, कि इफ फोटोन ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ लाइट सी इन वैक्यूम, तो स्पीड ऑफ फोटोन क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाएगा। कहाँ पे? वैक्यूम में। वैक्यूम के अंदर जो फोटोन है वो स्पीड ऑफ लाइट के स्पीड से ट्रेवल करता है। पहला प्रॉपर्टी तो यही है। इट हैज जीरो रेस्ट मास, द फोटोन कैन एग्जिस्ट एट रेस्ट, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट देखिए कि फोटोन रेस्ट में भी रह सकता है, जरूरी नहीं फोटोन मोशन में ही हो। ठीक है, बंडल ऑफ जो एनर्जी है वो रेस्ट में भी रह सकता है। द मोमेंटम ऑफ फोटोन, देखिए यहां से क्वेश्चन आया है कि द मोमेंटम ऑफ फोटोन इज, मोमेंटम कैसे निकालिएगा? E इज इक्वल टू एच बाई लेमडा। ठीक है, अब किसी को भी पता है क्या कि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? एम भी वेलोसिटी। मास इनटू बिल्कुल सही, लेमडा। तो यहां से आप लोग का m का वैल्यू कितना आ जाएगा बताइए तो? ठीक है, एच ये बाई भी क्वेश्चन, लैम्डा नहीं है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, हम एक बार फिर से आप लोग को बता देते हैं। तो क्वेश्चन आया था कि क्या क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, मोमेंटम ऑफ फोटोन कैसे निकालते हैं। तो याद रखिएगा कि मोमेंटम को p से डिनोट करते हैं और इसका वैल्यू क्या होता है? h बाई लेमडा, h बाई लेमडा। लेकिन ऑप्शन में क्या था कि कौन सा रिलेशन सही है? तो हम लोग को पता है मोमेंटम मतलब क्या होता है? मास इनटू क्या? वेलोसिटी वेलोसिटी। और ये किसके बराबर होता है? h बाई लेमडा। तो यहीं से फॉर्मूला होता है h बाई एम लेमडा, और ये भी मतलब यहाँ वेलोसिटी है। ठीक है, तो अगर ऐसे मोड़ देता है समझ जाइए वो फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, भी इससे बुरा नहीं रहता हूँ, म्यू रहता है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी हो गया, एक और प्रॉपर्टी, फोटोन्स ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, फोटोन जब ट्रेवल करता है सीधा स्ट्रेट लाइन से होता है। फोटोन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब कोई इसमें चार्ज वगैरह नहीं होता है, आपको करंट नहीं मारेगा, क्योंकि फोटोन है क्या बेसिकली? ये बंडल ऑफ एनर्जी है, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। फोटोन में शो डिफ्रेक्शन अंडर गिवन कंडीशन, कुछ कुछ सर्टेन कंडीशन में जो फोटोन है वो डिफ्रेक्ट हो सकता है अपने रास्ते से। ठीक है, अब कौन सा कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन वो आप लोग ऐसे से पढ़ना नहीं है। ठीक है, बस आप लोग को प्रॉपर्टी पढ़ना है, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद देखिए, फोटोन्स आर नॉट डेविएटेड बाय मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझिए कि जैसे कि कहीं मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है, कहीं मैग्नेटिक फोर्स है, ये याद कीजिए आप लोग को हम बताए थे कि अगर कोई चार्ज रुका हुआ है, कोई चार्ज रुका हुआ है तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल से इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर कोई चार्ज मोशन में है तो क्या जनरेट करेगा वो? मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा।
दोनों होता है, ठीक है। इतना अच्छा से आप लोगों को समझाए थे चैप्टर हम, ध्यान से देखिए, इसका न्यूमेरिकल भी करवाए थे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट होंगे। ये तो मैं ऐसे ही बता रहे। अब देखिए, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंदर इसको अगर रखिएगा फोटोन को, तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये डेविएट नहीं होता, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसको कोई फर्क ही नहीं है कि आप इसको मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड के सामने लेके जा रहे हो। फोटोन पे कोई भी इफेक्ट ये नहीं पड़ेगा, या ना ही वो अपने रास्ते से डेविएट होगा, ठीक है। तो ये सारा आपका प्रॉपर्टीज है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा बता देते हैं। देखिए, ये जो मोमेंटम वाला प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फोटोन्स ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटोन आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फोटोन आर नॉट डेविएटेड बाय मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉइंट्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। चारों पॉइंट देख लीजिएगा, बल्कि सारा का सारा ही आप लोग पॉइंट एक बार देख लीजिएगा जब हम आप लोग को नोट्स भेजेंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पहले आप लोग बनाइए थोड़ा सा, कि अगर किसी का वेवलेंथ 2 है, ठीक है, हम सीधा बता रहे हैं आप लोग को, लेमडा का वैल्यू दिया गया है 2, कोई बता सकते हैं कि फोटो एनर्जी ऑफ फोटोन कितना आएगा? ट्राई कीजिए, हम भी बना दे रहे हैं। देखिए, फॉर्मूला क्या था, एच इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। एच का वैल्यू सबको याद हो गया, कितना बताया था एच का वैल्यू? 6.60 into 10 का पावर -34 जूल पर सेकंड। ठीक है, सी का वैल्यू कितना है? 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड। और नीचे में डिवाइड देना है, लेमडा दिया गया है 2। तो कुछ नहीं करना है, बस आप लोग को काटिंग कुटिंग करना है, आराम से बन जाएगा, ठीक है। 6.63, 3 को काट दीजिए 2 से तो कितना हो जाएगा 1.5, और -34 प्लस 8 -26, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, आराम से बन गया। और एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल। ठीक है, जूल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, एक सेकंड रुक जाइए। देखिए, ये भी आप लोग को हम बता दिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते किसको है, एक बार फिर से देख लीजिए, कि द फेनोमेनन ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेनली मेटल सरफेस एक्सपोज टू लाइट एनर्जी ऑफ सुइटेबल फ्रीक्वेंसी इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखिए, बार बार यहाँ पे आ रहा है सुइटेबल फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब क्या है? हम लोग ये तो समझ गए सर कि हाँ, कोई मेटल सरफेस पे लाइट पड़ रहा है, उससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, उसी फेनोमेनन को हम लोग बोल रहे हैं क्या? क्या बोल रहे हैं उस फेनोमेनन को? फोटो उसी को इलेक्ट्रिक बोल रहे हैं इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसी इफेक्ट को बोल रहे हैं हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बट अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि सर वाई सुइटेबल फ्रीक्वेंसी? बिकॉज सुइटेबल फ्रीक्वेंसी इसीलिए क्योंकि हर एक फ्रीक्वेंसी पे नहीं हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स, एक मिनिमम अमाउंट से ज्यादा आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अब उस मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, वो भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, द इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड बाय दिस इफेक्ट आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा इस चीज को, कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन मेरा बाहर निकलता है, जो सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। एंड द करंट कंस्टिट्यूटेड बाय फोटो इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब इसी जो इलेक्ट्रॉन निकला मेरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, फिर से हम एक बार आप लोग को एक माइंड में बना देते हैं कि सबसे पहले देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि कोई मेटल में हम लोग, ऐसा मेटल सीजियम सिल्वर इस टाइप का मेटल में हम लोग क्या किए, लाइट दिए, उससे इलेक्ट्रॉन निकला। उस इलेक्ट्रॉन को क्या बोले, बताइए तो? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब हम लोग को पता है इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो क्या जनरेट होगा? करंट, करंट जनरेट होगा। और उस करंट को क्या बोलेंगे, इस टर्म में उस करंट को क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। बिल्कुल सही। अब देखिए, बोल रहा है कि नॉन मेटल्स आल्सो शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जैसे कि लिक्विड एंड गैसेस आल्सो शो दिस इफेक्ट बट टू लिमिटेड एक्सटेंट। मतलब क्या होता है कि नॉन मेटल भी शो करता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लेकिन एक लिमिट में करता है, क्योंकि उसके पास एक लिमिट में इलेक्ट्रॉन होता है। अगर नॉन मेटल ज्यादा ही इलेक्ट्रॉन अपना पास करता है या कंडक्ट करता है, तो फिर वो नॉन मेटल कहलाता क्यों? ठीक है, ऐसे नॉन मेटल को डिफाइन करने का बहुत सारा क्राइटेरिया है, बट बेसिकली नॉन मेटल एक वैसे को भी बोलते हैं जो कि गुड कंडक्टर होता है कि बैड कंडक्टर होता है, बताइए तो?
बैड नन मेटल सर कंडक्टर। बैड Bad कंडक्टर। conductor. एक और क्वेश्चन बताइए कि नन मेटल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना रहता है, 4 से कम या 4 से ज्यादा? 4 से ज्यादा। 4 से कम 4 और जो 4 से कम रहता है उसको क्या बोलते हैं? कंडक्टर। Metal. Conductor. बिल्कुल सही, कंडक्टर। बिल्कुल सही। अब यहाँ पे देखिए कि जो मेटल होता है वो तो फोटो इलेक्ट्रॉन शो करता है, ठीक है, पर यहाँ पे देखिए मेटल्स अदर देन अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स ही शो करता है सिर्फ, ठीक है। अल्कली मेटल्स मतलब आप लोग पीरियोडिक टेबल में देखे होंगे, अल्कली मेटल्स उसका सेपरेट बना रहता है। एक बार फिर से पीरियोडिक टेबल को देखिएगा, उसमें आपको सारा का सारा नाम मिल जाएगा, सिलिकॉन, सिल्वर, जर्मेन, सॉरी, सिल्वर और सीजियम, सब आपको देखिएगा फोटो अल्कली मेटल्स के रूप में आता है। तो जितना भी अल्कली मेटल होता है सब शो करता है, ठीक है, क्योंकि उसका आयनाइजेशन एनर्जी ही कम रहता है, और आयनाइजेशन एनर्जी कम है मतलब कि वो करेगा। देखिए एक्सपेरिमेंट हम लोग को देखना नहीं है यहाँ पे, एक बार देखिए लॉज ऑफ, एक बार हम वापस सिलेबस में जाते हैं, एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या था, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन हो गया, प्लैंक्स हाइपोथेसिस क्या था, E इज इक्वल टू एच म्यू, H इज इक्वल टू सी बाई लेमडा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक तक हो गया, अब हम लोग देख लेते हैं लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए ठीक है, आप लोग इस क्लास को कर रहे हैं बहुत अच्छा है, इससे आप लोग का बेस क्लियर होगा, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा कि जिस दिन कल या जब भी हम इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, उससे पहले आप लोग का हम एक बार दोबारा इस मतलब इसको भेजेंगे इस पीडीएफ को, और हाईलाइट पॉइंट कर देंगे, उसको पढ़िएगा। अगर उस क्वेश्चन प्रैक्टिस में आप लोगों से क्वेश्चन बन गया तो 100% गारंटी है कि आप लोग का एग्जाम में भी क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि फिक्स्ड क्वेश्चन है, इसका सिलेबस एकदम लिमिटेड है। तो अब देखिए, हाँ क्या है, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। हम लोग जो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन देख रहे हैं, अच्छा कोई भी है क्लास में जो समझाएंगे कि व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन? देखिए इसको समझना जरूरी है, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, इमिशन का मतलब क्या होता है? सर कोई भी चीज बाहर निकलना. बिल्कुल सही, जैसे Emit इलेक्ट्रॉन, करना. हाँ, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, किसके वजह से? लाइट की वजह से। और लाइट को भी कभी कभी हम लोग फोटो बोलते हैं, ये लाइट ही है फोटो, और लाइट का एनर्जी को फोटोन। तो लाइट जब पड़ रहा है उसके वजह से जब इलेक्ट्रॉन इमिशन हो रहा है तो उसी को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, और उसका कुछ कुछ नियम रहता है। अब क्या नियम रहता है देखिए, फॉर ए गिवन सब्सटेंस देयर इज ए मिनिमम वैल्यू, बार बार बोल रहे थे कि वाई मिनिमम वैल्यू आ रहा है, मिनिमम वैल्यू का टर्म क्यों आ रहा है यहाँ पे, इसीलिए क्योंकि एक मिनिमम वैल्यू रहना चाहिए उस फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। जो भी लाइट गिर रहा है उसका फ्रीक्वेंसी का एक मिनिमम वैल्यू रहना चाहिए, उस मिनिमम वैल्यू से ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा बाबू, और उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को ही बोलते हैं हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। समझ में आया व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? देखिए जैसे कि कोई सरफेस है, ठीक है, उसमें मान लीजिए कि फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 2 होना, 2 से ज्यादा होना चाहिए, 2 से ज्यादा होना चाहिए तभी मेरा लाइट मतलब इलेक्ट्रॉन उससे निकलेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डन होगा। कब? 2 से ज्यादा होना चाहिए फ्रीक्वेंसी का वैल्यू, ठीक है। तो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, देखिए द मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी below which no photoelectric emission is possible। मतलब कि 2 या 2 से ज्यादा हम लोग रख रहे हैं अपने फ्रीक्वेंसी का वैल्यू तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, 2 से कम जा रहे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो इस 2 को ही क्या बोलेंगे हम लोग, कौन सा फ्रीक्वेंसी, नाम क्या बताएं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड So फ्रीक्वेंसी। frequency. बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है, कि एक मिनिमम होना चाहिए वैल्यू, उससे कम अगर वैल्यू रहेगा तो कोई भी मेरा वहां पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डन नहीं होगा। अगर उस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगा तब डन होगा, तो उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को ही बोलते हैं हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि देयर इज अ मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट below which no photoelectric emission is possible and the frequency is called क्या? थ्रेशोल्ड Threshold फ्रीक्वेंसी। frequency. सभी को क्लियर है?
अब नेक्स्ट आपका ये देखिए, नेक्स्ट क्या है कि द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। देखिए जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मेटल के सरफेस से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कि लाइट का इंटेंसिटी कितना है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। लाइट द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट प्रोवाइडेड बाय द फ्रीक्वेंसीज अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्यों, देखिए वापस यहाँ पे सर नहीं समझा बुरा क्या, ये सबसे पहला चीज तो कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर वैल्यू कम रहे तो कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डन ही नहीं होगा। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से थोड़ा सा ऊपर जब फ्रीक्वेंसी रहे तब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डन होगा, और जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है। ये दूसरा लॉ है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का ये दूसरा लॉ है। अब तीसरा लॉ देखिए कि जो काइनेटिक एनर्जी रहता है, देखिए द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी प्रोवाइडेड द फ्रीक्वेंसी इज अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब कि जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर होगा तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डन होगा। और जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है, देखिए पहले तो ये बताइए कि जब भी कोई चीज वेलोसिटी में रहता है या मोशन में रहता है तो उसके पास क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी की काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। और फोटो इलेक्ट्रॉन्स का जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करेगा, किस पे करेगा बताइए, फ्रीक्वेंसी पे फ्रीक्वेंसी पे। डिपेंड करेगा, ठीक है। किसका फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी किसका है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल सही, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं है जी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब तो वो होता है कि इसके जो ऊपर, लाइट उस पे दिया जाएगा ऐसे। हाँ बिल्कुल सही, जो भी बताए कार्तिक बिल्कुल सही, जो लाइट उस पर पड़ रहा है उसका फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है कि वो फ्रीक्वेंसी जिसके नीचे कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा उसको बोलते हैं हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। मतलब यही है कि देखिए जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन है वो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट पे डिपेंड नहीं करेगा। किस पे डिपेंड करेगा अभी बताएं, किस पे डिपेंड करेगा बाबू लोग, फ्रीक्वेंसी पे फ्रीक्वेंसी डिपेंड पे। करेगा। फ्रीक्वेंसी। हाँ, इंटेंसिटी पे क्या डिपेंड करेगा, देखिए इंटेंसिटी पे ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कितना इमिटेड हो रहा है पर सेकेंड, वो डिपेंड करेगा आपका इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। और जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। अब देखिए नेक्स्ट है कि द फोटो इलेक्ट्रिक emission is 1 to 1, that is every photon suitable frequency 1 electron is emitted। देखिए इसका मतलब क्या है समझिए, बहुत अच्छा चीज समझाया है, इससे आप लोग आप फोटोन को समझ सकते हो। सबसे पहले शुरुआत पे आते हैं, ठीक है। ये बताइए कि फोटोन क्या होता है, पैकेट और बंडल ऑफ एनर्जी। बिल्कुल सही, पैकेट और बंडल ऑफ एनर्जी। फोटोन होता है। अब ये बताइए कि फोटोन के पास एनर्जी कितना होता है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, और इज एच म्यू। बिल्कुल सही, इज इक्वल टू एच में। अब रुकिए थोड़ा सा भी इसको अच्छे से समझाते हैं, पूरा चैप्टर ही आप लोग के इसमें क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग देखें फोटोन। फोटोन क्या था, बंडल ऑफ एनर्जी था। अब फोटोन के पास एनर्जी कितना आया, E इज इक्वल टू एच म्यू। अब फोटो इलेक्ट्रिसिटी इफेक्ट होने के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, उस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं हम लोग, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मिनिमम फ्रीक्वेंसी, उसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल सही। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर ज्यादा हुआ मतलब कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी अगर मेरा गिर रहा है उस पर, तो क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डन होगा।
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मेरा डन हो रहा है, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है। तो हर एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा। एक फोटोन जाएगा सर्टेन फ्रीक्वेंसी का जिसमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, और वो एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे देखिए, फॉर एवरी फोटोन क्या लिखा है, फॉर एवरी फोटोन सुइटेबल फ्रीक्वेंसी, मतलब कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा 1 इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड। द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज 1 to 1, मतलब एक एक करके निकलता है इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं कि पूरा ग्रुप बना के निकल जा रहा है, 1 by 1 निकलता है उसमें। अब देखिए यहां से न्यूमेरिकल आएगा आप लोगों का, एक न्यूमेरिकल यहां से आना तय रहता है हमेशा, हर साल आता है यहां से, एवरी ईयर 1 न्यूमेरिकल, ठीक है। इसका रिकॉर्डिंग कर रहे प्रसन्नजीत, टेंशन मत लीजिएगा। तो देखिए इसको हम आप लोग को ऐसे समझाते हैं कि ये एक मेटल सरफेस है, ठीक है, सीजियम में मान लीजिए, और इस पे लाइट गिरा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, ठीक है, और इससे इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हुआ। तो देखिए डाटा खत्म हो गया क्या, खत्म तो नहीं होना चाहिए, देखिए ठीक है। इसके में क्या होता है, जब भी हम लोग एनर्जी देते हैं बाबू, एनर्जी का वैल्यू रहता है एच म्यू। ये जो लाइट पड़ रहा है फोटोन के रूप में, इसका एनर्जी का वैल्यू रहता है एच म्यू। अब ये क्या हुआ सर आवाज नहीं आ रहा क्लियर। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, इसका रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है, तो रिकॉर्डिंग को डिस्टर्ब नहीं करते, थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि बस 5-6 मिनट का क्लास बचा हुआ है, इसको हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, तो अगर किसी को दिक्कत हो रहा है तो एक बार लेट कीजिए, हम तुरंत रिकॉर्डिंग भेज देंगे, ठीक है। तब तक हम इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, आप लोग थोड़ा शांत रहिएगा, तुरंत हम भेजेंगे, अगर दिख रहा है तो सही है, जिनको जिनको देखिए कि यहाँ पे फिर से बोल रहे हैं कि जिनको दिक्कत होगा थोड़ा सा चुप रहिएगा, ठीक है, बस 5 मिनट, ताकि आप लोग का रिकॉर्डिंग में सही से आ जाएगा। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन, जिसका फोटोन जिसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी रहता है, वो गिरता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, सबसे पहले तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को इतना एनर्जी मिलता है कि वो वहां से मूवमेंट कर पाए, मतलब कि फ्री हो पाए। सबसे पहले तो उसको वहां से आजाद करना है ना, तो वहां पे पहले मूवमेंट कर पाएंगे, और उसके बाद वो वहां से निकलना शुरू करता है, मतलब पहले यहाँ से हिलता है, जो जड़ चिपका हुआ, मान लीजिए चिपका हुआ है, तो पहले उसका चिपका हुआ उसको वहां से उखाड़ दिए, और उसके बाद उसको हम लोग वेलोसिटी देते हैं, उसके बाद वो मूवमेंट करता है, उसके बाद वो मूवमेंट करता है, ठीक है, तो उसमें आ जाता है वेलोसिटी। तो जो भी हम एनर्जी देते हैं वो 2 पार्ट में बटता है, एक होता है वर्क फंक्शन, कि वहां से पहले उसको थोड़ा सा हिला देते हैं, थोड़ा सा मूवमेंट उसको फ्री करा देते हैं, मान लीजिए चिपका हुआ है, उसको थोड़ा सा ऐसे पकड़ खींचिए, वो फ्री हो गया, और उसके बाद जो मेरा एनर्जी जाता है वो उसको वहां से मूव कराने में जाता है। अब देखिए यही इलेक्ट्रॉन जब बैटरी में जाके जमा होता है तो वो सोलर एनर्जी बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वर्क फंक्शन मतलब होता क्या है, ये जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो लगता है उसको क्या बोलते हैं जी, अगर आप लोग को आवाज सुनाई दे रहा है तो बताइए। थ्रेशोल्ड थ्रेशोल्ड, फ्रीक्वेंसी। और उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एच म्यू नॉट से, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का जरूरत, अब यहाँ पे एक चीज आया कि वाई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्यों जरूरत होता है उसका। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उसको बोलते हैं जो इस यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चिपका हुआ है उसको बस हिला दे, उसको बस थोड़ा सा मूव करा दे, उसको बस फ्री करा दे, उसी को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इसको बस मूव करा दे, और यहाँ से वो मूवमेंट करता है, वेलोसिटी में आता है, तो फिर बाकी जो एनर्जी है, जो एच म्यू का बाकी पार्ट है, वो चला जाता है उसको मूव कराने में, और यही है आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट। तो बताएंगे कि कुछ कॉमन लिया जा सकता है यहाँ पे, देखिए तो H. और ये मैक्सिमम क्या है मेरा, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है,
तो यहाँ से आता है आपका, और यहाँ से न्यूमेरिकल बन जाता है। कैसे? देखिए, आप लोग को बोलेगा कि आप लाइट का एनर्जी निकाल के बताओ। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया है और वेलोसिटी दिया है, मास दिया है, ठीक है, आप लाइट का बताओ, या फिर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकाल के बताओ। अगर लाइट का फ्रीक्वेंसी है, मान लीजिए 4-5, कुछ 5 × 10⁻⁻5 कुछ ऐसा, और उस एलिमेंट का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, मतलब कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब वो होता है जिससे थोड़ा सा मिनिमम रहेगा तो नहीं इलेक्ट्रॉन होगा। सारा का अलग अलग होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, सारा मेटल का अलग अलग होगा, सब अलग अलग लाइट में ना होता है, अपना इजेक्ट करवाता है, ठीक है। देखिए, यही है मेरा फोटो इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे इसलिए नहीं बताया क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन कर दिया है। ये जो देख रहे हैं थीटा, यही W0, इसी को बोलते हैं हम लोग वर्क फंक्शन, ठीक है। वर्क फंक्शन किसको बोले? किसी को समझ में आया? बताइए तो। वर्क फंक्शन किसको बोले थे? अगर किसी को थोड़ा समझ में आया तो बताइए। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड जो होता है सर, किसके लिए? इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने के लिए। ठीक है, सही है, मतलब समझ गए आप लोग, ठीक है। यहाँ पे एक बार फिर से देखिए कि बोल क्या रहा है, इसको एक बार जो लिखा हो उसको भी पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए कि व्हेन ए फोटोन ऑफ एनर्जी h म्यू, ठीक है, फॉल्स ऑन ए मेटल सरफेस, ठीक है, इतना समझ में आ गया। द एनर्जी ऑफ द फोटोन इज, फोटोन का जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब दो पार्ट में होता है। पहला पार्ट क्या होता है? देखिए, पहला पार्ट होता है वर्क फंक्शन का, मतलब कि ए पार्ट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड टू ओवरकम द सरफेस बैरियर, मतलब कि बस वहां से थोड़ा उसको बैरियर जो उसको बाहर निकालना है, उसको तोड़ के, मान लीजिए फाटक है, फाटक को तोड़ के उसको बस इधर रखना है उस पार। तो बैरियर को तोड़ने में और मेटल सरफेस से निकलने में जो एनर्जी लगता है उसी को हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन। देखिए यहाँ पे दिया गया है फॉर्मूला, वहां पे दिया गया फॉर्मूला। और दूसरा जो पार्ट है वो है, दूसरा पार्ट क्या करता है? उसको, उसी इलेक्ट्रॉन को वेलोसिटी में ला देता है, वेलोसिटी में लेके आ जाता है। वेलोसिटी क्या होता है? हाफ एम स्क्वायर, ठीक है। तो ये लास्ट टॉपिक था। अब बताइए तो कि क्या होता है, दो पार्ट में क्या क्या बढ़ता है? एक बार हम फिर से आप लोग को इसी से एक न्यूमेरिकल आना था। हाँ बताइए। वर्क फंक्शन और काइनेटिक। हाँ बिल्कुल सही, ठीक है, मतलब समझ गए आप लोग, सही बोल रहे हैं। देखिए दो पार्ट में बढ़ता है, दो पार्ट में क्या, किसका एनर्जी बताइए तो। अगर आप लोग तब से सुन रहे हैं तो किसका एनर्जी का बात कर रहे हैं हम? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से। इतना मार फोटोन का, फोटोन मैडम, वो जो लाइट आ रहा है उसका एनर्जी है ये, जो लाइट गिर रहा है यहाँ पे, सरफेस पे लाइट गिर रहा है, उसका एनर्जी है ये। वो लाइट का जो एनर्जी है एच म्यू, वो दो पार्ट में बढ़ता है। एक जो इलेक्ट्रॉन है उसको बैरियर से, मतलब सरफेस से बाहर निकाल के ऊपर रखने में काम आता है। इसको क्या बोलते हैं जो बाहर रख रहा है? वर्क फंक्शन। वर्क बिल्कुल फंक्शन। सही, वो वर्क फंक्शन। और दूसरा पार्ट क्या, किस में काम आता है? प्लस दूसरा पार्ट किस में काम आता है? मूवमेंट ऑफ वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन। हाँ, वेलोसिटी देने में, उसको मूव कराने में, उसको बोलते हैं हम लोग हाफ एम बी स्क्वायर। अब इस वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या बताए थे हम? एच इंटू एच न्यू क्या? नॉट। एच म्यू नॉट। यहाँ पे म्यू नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कोई बताएंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं? मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी मिनिमम टू मूव द मिनिमम वैल्यू ऑफ ठीक है, फ्रीक्वेंसी हाँ इंसिडेंट लाइट। मिनिमम, मतलब अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर आ पाएगा? नो सर। नो सर। नो सर। नहीं आ पाएगा, बिल्कुल सही। तो देखिए लास्ट है, ये एप्लीकेशन है, ठीक है, आप लोगों के सिलेबस में नहीं है क्योंकि बहुत जगह इसको यूज किया जाता है। ऑटोमेटिक फायर अलार्म में यूज किया जाता है, ऑटोमेटिक बर्गलर अलार्म में यूज किया जाता है। पता चला कि जब भी लाइट जलेगा वहां पे तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, अलार्म बज जाएगा, ऐसा हो सकता है। स्कैनर्स इन टेलीविजन ट्रांसमिशन में यूज होता है, बहुत जगह यूज हो सकता है, ठीक है। फोटो काउंटिंग में, मेट्रोलॉजी में, फोटोमेट्री में, तो उसको देख लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन नहीं आएगा यहाँ से, ठीक है, नो क्वेश्चन। अब देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी क्या करता है जी? लाइट एनर्जी को
इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल हाँ एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब यहाँ से पाँच पाँच छः एमसीक्यू होगा, थोड़ा सा म्यूट करके रखिएगा बाबू। यहाँ से 5-6 एमसीक्यू होगा जो कल ही करवाएंगे आप लोग को, ठीक है। कम से कम इसका 30 एमसीक्यू करवाएंगे, जिससे बहुत सारा और भी मिला हुआ रहेगा अंदर ही अंदर। 30 एमसीक्यू करवाएंगे। आज का क्लास को थोड़ा सा अच्छे से एक बार कर लिए हैं तो कल 300 एमसीक्यू आप लोग देख लीजिएगा। भले आज का क्लास नहीं समझ में आया है, लेकिन अगर ये 30 एमसीक्यू को आप लोग समझ लीजिएगा तो 100% बता रहे आप लोगों का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है, मेरा गारंटी। एक क्वेश्चन आप लोग का इस बार जो भी पिछले बार देखिए, पिछली बार मैथ्स और फिजिक्स का क्वेश्चन मैच कर गया था, ठीक है, और केमिस्ट्री क्वेश्चन कुछ ज्यादा इजी आ गया था। इस बार पूरा का पूरा 150 को 150 क्वेश्चन मैच करवाने का एम है, ठीक है। जो आप लोग क्लास में क्लास कर रहे हो क्वेश्चन, उससे फिर दिसंबर में मॉक टेस्ट आएगा, ठीक है, दिसंबर में मॉक टेस्ट आएगा। दिसंबर शुरुआत में मॉक टेस्ट जारी कर देंगे, इस बार जल्दी करना है सारा चीज। और क्लास करते रहिए, एमसीक्यू जो सेट लगा रहे उसको करते रहिए, और दिसंबर से मॉक टेस्ट आएगा उसको बनाना शुरू कीजिएगा। हमें इतना बस बता रहे, हो सकता है आप लोगों को क्लास में कोई टॉपिक नहीं समझ में आए, उसको पहले क्लियर कीजिए। समझ नहीं आया तो समझने की कोशिश कीजिए, और फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो वो जो एमसीक्यू देंगे उससे 100% क्वेश्चन मैच करेंगे। वो क्वेश्चन आप लोग को समझ में आना चाहिए, ठीक है, जैसे हम पिछले क्लास में करवाए थे। अच्छा कौन सा चैप्टर का करवाए थे एमसीक्यू, याद है कि भूल गए? बैंड थ्योरी ऑफ बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड में सारा एमसीक्यू आप लोग को समझ में आया था? यस सर। यस सर। यस सर। उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए सिर्फ ऊपर ऊपर हाँ इतना एमसीक्यू हो गया नहीं, उस वीडियो को जो रिकॉर्डेड वाला है उसको भी देखिएगा और बार बार देखिएगा, बहुत अंदर अंदर छोटा छोटा चीज बताया है, वो भी आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो कल आप लोग ज्वाइन कीजिएगा एमसीक्यू का क्लास, और एक बार हमको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाना मैथ्स में, बस वो एक बार खत्म कर देंगे, ट्रिगोनोमेट्री और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री को मेन है, ठीक है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री तो ठीक है, नहीं